Good afternoon, children. Happy Janmashtami, children. Happy Janmashtami to all of you. In last class, we have done question first and second of exercise 7.1. Anyone have any problem in question first and second of exercise 7.1? Anyone have any problem in question first and second of exercise 7.1? Children, tell me. Good afternoon, children. Give me the response. Anyone have any problem? No. एक बच्चा कौन है जो बार बार व्हाट्सएप पर मुझे 6.4 का क्वेश्चन सेकंड की लैंग्वेज पूछ रहा है? 6.4 का सेकंड नेम नहीं पता मुझे, बार बार आप व्हाट्सएप कर रहे हो बेटा. ये है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन. अब विदाउट एनी कैलकुलेशन है. मैंने उस दिन आपको बताया था कि नंबर ऑफ डिजिट इवन है या नंबर ऑफ डिजिट जो है वो ऑड है. अगर नंबर ऑफ डिजिट आपके इवन है तो डायरेक्ट आप 2 से डिवाइड कर दो, वही आपके डिजिट हो जाएंगे स्क्वायर रूट के. तो क्या लिखोगे? हियर द नंबर ऑफ डिजिट. मैं बोर्ड पे सारा कुछ उस दिन लिख भी दी थी, वापस फिर से बता रही हूँ. हियर द नंबर ऑफ डिजिट इन दिस क्वेश्चन इज, सपोज करो 3 है, 3 इट इज ए ऑड नंबर. Therefore, the number of digit in square root of this number is n plus 1/2. और जो भी नंबर है अगर 3 है तो 3 plus 1/2, 4/2, 2 आंसर. दिस इज द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन सेकंड ऑफ 6.4. आप में से कोई एक बच्चा है जो व्हाट्सएप पर मुझे बार बार कह रहा है कि मैम इसकी लैंग्वेज लिख के बताओ, लैंग्वेज लिख के बताओ. कौन है मुझे नहीं मालूम. अपना नाम तो आप लिखते नहीं हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो? मैं वापस फिर भी यहाँ पे रिपीट कर दी उस क्वेश्चन को. अब मैं आगे आपको थर्ड क्वेश्चन बता रही हूँ. क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब. लास्ट क्लास में हमने किया था मल्टीप्लाई. आज हम करेंगे कौन से नंबर से हम डिवाइड कर दें कि मुझे परफेक्ट क्यूब मिल जाए. ठीक है, पहले फर्स्ट ही बना रही हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये हमारा है 81. अब आपको पता है सबसे पहले मुझे 81 का क्या निकालना होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन. देखो ये 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21. फिर 3 से जा रहा है, 3 9 जा 27. फिर ये 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9 और अगेन ये 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3. लिखेंगे हम prime factors of 81 is equal to 3 3 3 and 3. अब देखो ये क्या है? अब यहाँ पर 1 3 जो है, here 1 3 is not in the form of triplet. Therefore, we divide the given number by 3. जो फालतू है इसको हटाना है तो उसी नंबर से हम उसे डिवाइड कर देंगे. 81/3 और इधर हो गया 3 का पावर क्यूब इंटू 3/3. ये कट गया. इधर देखो 3 से 3 2 जा 6 और 3 7 जा 27. अब इसका मुझे क्या निकालना है? क्यूब रूट. तो आंसर क्या आ गया? 3. यहाँ पे सिर्फ आपको नंबर बताना था कि किस नंबर से. मैम गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून मैम. हाँ यस मैम.
मैम नो इंग्लिश क्लास टुडे फॉर 8th क्लास। ओके मैम इंग्लिश क्लास नहीं, आज इन्फॉर्म कर दीजिए बच्चों को। जरूर मैम। ओके मैम। और बच्चों आज आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं है, आज आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं होगी। सबने सुन लिया ना बेटा? अब आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। ओके, आपका जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ 3 बताना है, बट मैं यहाँ पर आपको दोनों बता दी कि किस नंबर से हम डिवाइड करें। नंबर पे डिवाइड करने के बाद जो परफेक्ट क्यूब नंबर आया वो हमारा 23 आ गया, और फिर उसके बाद हमें ये भी बताना अगर हो कि उसका परफेक्ट क्यूब क्या होगा, तो उसका परफेक्ट क्यूब 3 होगा। इसे नोट डाउन कर लो। Done, children? अब देखो बच्चों, नेक्स्ट मैं एक और इसका बता रही हूँ। पहले फोर्थ बता देती हूँ। थर्ड का फोर्थ है 675। फिर यही करेंगे, 675 का हम निकालेंगे क्यूब रूट। 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 3 से जा रहा है, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। Prime factors of 675 is equal to 1 2 3 4 and 5। This is 3 का क्यूब और 5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 5 जो है यार, 5 is not in form of triplet। एक्स्ट्रा क्या है मेरे पास इसमें? तो एक्स्ट्रा हमारा 5 का स्क्वायर है। एक्स्ट्रा क्या है? 25 हमारा एक्स्ट्रा है। तो देयरफॉर वी डिवाइड द गिवन नंबर बाय 5 का स्क्वायर। 675। देखो तुम्हारे बुक के हिसाब से यहीं पर आंसर हो गया 25 आंसर, बट बोर्ड में जो आप पेपर देते हो तो इसमें 2 क्वेश्चन और बहुत बार ऐड रहते हैं। व्हाट इज द परफेक्ट क्यूब नंबर एंड व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर। तो मैं तीनों इसलिए साथ सिखा रही हूँ। बाकी आपका जो बुक का क्वेश्चन है ये यहीं पर खत्म हो गया कि अगर हम इसको 25 से डिवाइड कर दें तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब देखो मैं कैसे बन जाएगा करके दिखा रही हूँ। ये कैंसिल हो गया और इधर देखो इसको कट करते हैं। 25 2 जा 50 और बच गया 175। 25 4 जा 100, 5 6 7। तो क्या हो गया? क्यूब रूट ऑफ 27 एंड दिस इज इक्वल टू 3 आंसर। आपके बुक का पार्ट यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन कभी कभी बोर्ड में ये दोनों भी एक्स्ट्रा होता है, इसलिए मैं इसको भी साथ में बता दी। अब मुझे बताओ थर्ड का कोई और क्वेश्चन बताना है? आप लोग बोलो, कोई और प्रॉब्लम थर्ड का बताना है आप लोगों को? बताओ बेटा, कोई और बताना है क्वेश्चन?
सेकंड का फिफ्थ, सेकंड का फिफ्थ। ठीक है बेटा, देखो ये कर लो, फिर सेकंड का फिफ्थ बताती हूँ। इसे करो, फिर आपको सेकंड का फिफ्थ भी बता रही हूँ। ओके, थर्ड का भी बताना, अगर कोई पूछना हो तो। पहले सेकंड का फिफ्थ बता रही हूँ। सेकंड का फिफ्थ ये है 100 प्राइम फैक्टर्स 2, 50, 2, 25, 5, 25, 5, 1। Prime factors of 100. This is equal to अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है, न तो 2 ट्रिपलेट में है और न तो 5 ट्रिपलेट में है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा 2 की भी जरूरत है और एक एक्स्ट्रा 5 की भी जरूरत है। Here 2 and 5 both are not in the form of triplet. Therefore, we multiply the given number by 2 and 5. तो क्या हो गया 100 into 2 into 5, और इधर हो गया 2 का पावर क्यूब और 5 का पावर क्यूब। देखो ये कितना हो गया बच्चों 1000, और 1000 का क्यूब रूट क्या आ गया हमारे पास 2 into 5, 10 आंसर। आपका बुक में यही तक है आंसर। मल्टीप्लाई बाई 2 and 5 इक्वल टू 10। आपका बुक का आंसर यहीं पे खत्म हो गया 10 तक, और आ गया समझ में। आपका बुक का आंसर यहीं पर 10 पे खत्म हो गया, और ये जो आगे अगर पूछ ले तो वो भी मैं यहाँ पे आपका सॉल्व कर दी हूँ। आ गया समझ में। जिस बच्चे ने सेकंड का फिफ्थ किसने पूछा था, चार्मी ने? बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर कहाँ है? ये परफेक्ट क्यूब है ना ऋषभ। I have also write the root of perfect square. There any problem is this? यहाँ पे आपको क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। अब बताओ आप लोग, थर्ड का कोई और प्रॉब्लम बताओ। 2 बता दी, आप बना लोगे, बाकी के 3 बचे हुए। फास्ट बच्चों, कोई और प्रॉब्लम बताना है या कर लोगे? मैं नेक्स्ट फोर्थ बताऊं आपको। ठीक है, देखो अब मैं आपको फोर्थ बता रही हूँ। देखो फोर्थ थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। फोर्थ में कह रहा है परीक्षित मेक्स ए क्यूबाइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स। क्या कह रहा है? परीक्षित ने एक क्यूबाइड बनाया। क्यूबाइड है तो उसकी लेंथ ब्रेड्थ अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो डायमेंशन जो क्यूबाइड की है, डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड क्या मिला हुआ है मुझे 5 into 2 into 5। अब देखो इन सारे क्यूबाइड को जोड़ के मुझे एक क्यूब बनाना है। समझ रहे हो बच्चों?
ये जो सारे क्यूबाइड्स हैं इनको जोड़ के मुझे एक क्यूबाइड बनाना है और मुझे कितने क्यूबाइड्स चाहिए इस क्यूब को बनाने के लिए ये मुझे बताना है। वापस से क्वेश्चन समझा रही हूँ। परीक्षित एक लड़का है, उसने एक क्यूबाइड बनाया है, उस क्यूबाइड की ये L है, ये B है और ये H है। अब ये पूछा जा रहा है कि बताओ कितने क्यूबाइड को हम आपस में ऐड कर दें प्लस जोड़ दें एक पे एक रख के या साइड से कि वो एक क्यूब बन जाए। अब देखो क्यूब बनेगा तो आप सबको पता है कि क्यूब के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इक्वल होते हैं तो यहाँ पे मुझे क्यूब जो है, क्यूब का मतलब है कि मुझे ट्रिपलेट के फॉर्म में चाहिए, न तो 5 ट्रिपलेट के फॉर्म में है न 2 ट्रिपलेट के फॉर्म में है। टू मेक इट क्यूब, here 5 and 2 both are not in the form of ट्रिपलेट। दोनों में से कोई ट्रिपलेट नहीं है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2 5 है तो 1 5 चाहिए और 2 अकेला है तो मुझे 2 2 चाहिए। 2 into 2 क्या हो गया? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। So 20 cuboid is needed. 20 cuboid will be need to form a आंसर। कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आ गया सबको समझ में? इजी है बेटा। हमें हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में चाहिए और अगर ट्रिपलेट के फॉर्म में नहीं है तो उसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना होता है। जितने मल्टीप्लाई करने हैं उतने ही क्यूबाइड मुझे यहाँ पे चाहिए और आपका ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखो बच्चों, अब ना नेक्स्ट में जो है आपको बता रही हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसमें प्राइम फैक्टर्स लिखा हुआ है, तो आप प्राइम फैक्टर्स के साथ साथ एस्टिमेशन मेथड से भी बनाओगे। अभी मैं आपको एस्टिमेशन मेथड सिखा रही हूँ, इसे कर लो फिर मैं आपको एस्टिमेशन मेथड सिखाती हूँ। देखो मैं अभी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज दोनों सिखा रही हूँ। पहले तो सिखा रही हूँ क्यूब रूट, ये तो इजी है, बाई प्राइम 50 बार सिखा चुकी हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक्सरसाइज का ही ये क्वेश्चन लेके कर देती हूँ। और फिर इसी क्वेश्चन को मैं एस्टिमेशन मेथड से भी सिखा दूंगी। ये पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ा लेती हूँ। 10648 10648 ये थर्ड है। देखो बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पे हम सीखेंगे एस्टिमेशन मेथड। क्यों? जैसे हमने डिवीजन मेथड सीखा स्क्वायर रूट में, नंबर अगर बहुत बड़ा हो तो बहुत बड़ा प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ता है।
उसी तरह से हम क्यूब रूट तो डिवीजन मेथड से नहीं होता, क्यूब रूट के लिए एस्टिमेशन मेथड है। तो दोनों मेथड मैं इस क्वेश्चन में समझा रही हूँ। पहले इसको प्राइम फैक्टर से समझा रही हूँ और फिर मैं इसी को आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम एस्टिमेशन मेथड से सिखाते हैं, बनाते हैं इसे, दोनों मेथड। और आप 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हर क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बनाना और साथ ही साथ प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बनाना और साथ ही साथ उसको एस्टिमेशन मेथड से भी बनाना, दोनों मेथड यूज करना आप बनाने के लिए। पहले इसको प्राइम फैक्टर्स बना रही हूँ। 10648, देखो ये 2 से जा रहा है, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। थ्री से देखते हैं, 3 4 जा 12, नहीं जा रहा है, 3 4 जा 12 और 13, 3 4 जा 12 और फिर 11 नहीं जाएगा। बताओ किससे जाएगा बच्चों? ये फटाफट बताओ किससे जाएगा? 5 नहीं, 6 नहीं, 7 से देख लेते हैं। 7 1 जा 7 और 8 9 10, 7 1 जा 7 और 63, 7 9 जा 63, ये 7 से भी नहीं जाएगा। ये इससे भी नहीं जाएगा बेटा। देखो किससे जा रहा है ये? वन 10648, एक बार देखते हैं 7.2 का थर्ड। इलेवन से जा रहा है, देखना। 11 1 जा 11, 23, 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11 और फिर ये 11 से 11 और फिर ये 11 से 1। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10648, दिस इज इक्वल टू 2 का पावर क्यूब इंटू 11 का पावर क्यूब। सो क्यूब रूट ऑफ 10648, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 11 एंड दिस इज इक्वल टू 22। अब ये तो मैं आपको ऑलरेडी पहले सिखा चुकी हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको सिखा रही हूँ आपको एस्टिमेशन मेथड से कि कैसे हम इसको एस्टिमेशन मेथड से फाइंड करें। ये करो, फिर फटाफट मैं एस्टिमेशन मेथड सिखाती हूँ। इसे करो आप लोग। डन। अब देखो इसी नंबर को एस्टिमेशन मेथड से करना है मुझे। अब एस्टिमेशन मेथड से करने के लिए इधर देखो बच्चों, आप समझो पहले इसे ध्यान से। पीछे की तरफ से जैसे मैं वहां डिवीजन मेथड में आपको पेयर करना सिखाई थी, यहाँ ट्रिपलेट बनाऊंगी। तो देखो 10648, इसका 3 का ट्रिपलेट हो गया, ठीक है, और ये हो गया 7। ध्यान से देखो, 2 ग्रुप हो गए, ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में चूंकि यहाँ पे हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, आप स्क्वायर रूट को भी इस मेथड से बना सकते हो। तो 3 का हमने यहाँ पे ट्रिपलेट लिया। अब हम क्या लिखेंगे? इन फर्स्ट ग्रुप लास्ट डिजिट इज 8। देखो लास्ट डिजिट जो है हमारा, प्रियांशु अब ये क्लियर नहीं है, आप बार बार आप लिखकर मत भेजो, आप अपना खुद का नेटवर्क चेक करो बेटा। मेरे इधर से बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 648। अब आपको जैसे स्क्वायर रूट पता था, आपको क्यूब रूट भी मालूम होना चाहिए कि किस नंबर का क्यूब रूट क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27,
4 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 64। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। 6 का क्यूब क्या होता है बच्चों? हम 6 का क्यूब निकालेंगे तो हो जाएगा 216, मल्टीप्लाई कर लेना। 7 का, ये आपको लर्न होना चाहिए बिल्कुल। 7 का क्यूब जो हमारा होता है 343। 8 का जो क्यूब हमारा होता है, दिख रहा है ना आपको? 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 512, और 9 का जो क्यूब होता है ये होता है 729। ठीक है ना? आप देखो इसमें ये जो हमारा लास्ट डिजिट है, इसके लास्ट डिजिट का नंबर 8 है। अब इसमें देखो 8 कहाँ पे है, कौन से नंबर में 8 है? तो ये नंबर जो हमारा जो नंबर 8 का नंबर है बेटा, ये देखो ये है 2। 8 किस में आता है? 2 में आता है। हम क्या लिखेंगे अब इसको? क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा? 2। क्या लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। समझते हो ना? क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब ये होता है, और ये क्या आ गया? 2। सो यूनिट प्लेस डिजिट, ये ध्यान से समझना, बोर्ड पे क्वेश्चन ये भी रहता है, यूनिट प्लेस डिजिट इज 2। वापस समझा रही हूँ, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं रहेगी तो आप नहीं बना सकोगे। ये टेबल आपको लर्न होना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे ये कि हम नंबर जो है उन नंबर्स को हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 पीछे की तरफ से हम 3-3 का ग्रुप लेंगे। इधर से 3 का ग्रुप, उसके बाद जो बच गया वो सब आगे, 2 बच जाए, 1 बच जाए, जो भी बच जाए, तो ये 3 का ग्रुप हो गया। अब इस 3 के ग्रुप में जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है उस डिजिट को देखो, तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट का जो डिजिट है, वो लास्ट का जो डिजिट है ये 8 है। उसके बाद ये टेबल में जाओ और जाके देखो कि 8 किसका क्यूब रूट है। तो 8 किसका क्यूब रूट है? 8 2 का क्यूब रूट है। तो ये वाला जो डिजिट है हमारा ये 2 हुआ, ये हमें मिल गया 2। अब आगे आ जाओ 10। 10 जो है बेटा, ये 10 देखो किससे बड़ा है और किससे छोटा है। तो 10 जो हमारा है ये बड़ा है, किससे बड़ा है और किससे छोटा है? देखो 10 बड़ा है 2 के क्यूब से। 10 जो है, अब लिख देना इन सेकेंड ग्रुप, इन सेकेंड ग्रुप। अब सेकेंड ग्रुप में 10 था, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इससे ये बड़ा है, लेकिन ये 3 के क्यूब से छोटा है, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है? 27। सो 10th डिजिट नंबर जो है हमारा या तो 10th प्लेस लिख देते हैं, हिंदी में ही लिख लेते हैं, इसमें लिखने में अजीब सा लग रहा है। 10th प्लेस नंबर इस क्या होगा? ये 2। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 10648, यूनिट 10 प्लेस डिजिट 2 और यूनिट प्लेस डिजिट भी 2, 22 आंसर। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो, हमने प्राइम फैक्टर से भी हमने इसको निकाला। जब हमने प्राइम फैक्टर से निकाला तब भी हमारा 22 आया, और जब हम इसको एस्टिमेशन मेथड से निकाले तो भी 22 आया, मतलब हमारा करेक्ट है। ये कौन बार बार लिख रहा है? प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है समझाने में? हिमांशु। ओके बच्चों, जो डिस्टर्ब कर रहे हो ना, मैं भी आपके घर पे उनके कंप्लेन करवाऊंगी, रुक जाओ। देखो बेटा, फिर से मैं एक बार इसको समझा रही हूँ। एस्टिमेशन मेथड में जो भी आपको नंबर मिले उस नंबर को पीछे की तरफ से क्यूब करो। पीछे की तरफ से क्यूब करो मतलब ट्रिपलेट बनाओ। इधर जितने बच जाए, मान लो अगर 7 डिजिट होता तो 3 ग्रुप बन जाते, फर्स्ट ग्रुप में 3, सेकेंड ग्रुप में 3 और थर्ड ग्रुप में 1। अब ये हमारा पहले हमने ग्रुपिंग कर लिया। कैसे ग्रुपिंग किया? ट्रिपलेट का ग्रुपिंग कर लिए। ट्रिपलेट के ग्रुपिंग करने के बाद जो यूनिट प्लेस का नंबर है उस यूनिट प्लेस के नंबर को देखो। अब जैसे यहाँ पर यूनिट प्लेस नंबर 8 है,
तो देखो कि 8 किसका क्यूब रूट होता है इस टेबल में, तो 8 2 का क्यूब रूट होता है, तो हमारा आ गया 2। अब आ जाओ दूसरे वाले ग्रुप पे। दूसरे वाले ग्रुप के नंबर को देखो किसके क्यूब रूट से बड़ा है और किसके क्यूब रूट से ये छोटा है। तो देखो ये 2 के क्यूब रूट से बड़ा है और 3 के क्यूब रूट से क्या है, ये छोटा है। तो जो बड़ा है वो नहीं लेंगे, जो छोटा है वो लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 का क्यूब रूट, तो आंसर क्या आ गया 22। कोई बात नहीं तनिषा, कोमल, मैं ये जो बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं ना पढ़ाने के बीच में, मैं इनके घर पे इनके कंप्लेन करूंगी। कोई बात नहीं, आपको जो भी चीज यहाँ से रिलेटेड पूछना हो आप यहाँ से पूछो। मैम वीडियो इज नॉट क्लियर, मैम ऑडियो इज नॉट क्लियर, ये क्या है? ये आ गया सबको समझ में या फिर से बताऊं बच्चों? फिर से बताऊं या सबको आ गया ना बेटा? हाँ ठीक है, अब इसे नोट डाउन कर लो। एक और प्रॉब्लम, ये मैं बड़ा सा प्रॉब्लम लेकर बताई थी, एक प्रॉब्लम और बताती हूँ फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगी। इसे आप नोट डाउन करके डन लिखो मुझे। हाँ ठीक है सानिया, डन हो गया। मैं और बताती हूँ आपको। गुड मानसी, ईशिका गुड। आ रहा है ना बच्चों समझ में अच्छे तरीके से? एक क्वेश्चन और बताती हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो 27,000। अब ना मैं प्राइम फैक्टर्स नहीं बता रही हूँ बच्चों, प्राइम फैक्टर्स तो आप खुद से निकाल लेना, इजी है। मैं एस्टिमेशन मेथड बता रही हूँ और आप सारे क्वेश्चन को एस्टिमेशन मेथड से जरूर बनाना। देखो 27,000 ग्रुप करते हैं, लास्ट में 3 जीरो और इधर 2, ये फर्स्ट ग्रुप और इन सेकंड ग्रुप। इन फर्स्ट ग्रुप लास्ट डिजिट इज 0। 0 किसका क्यूब रूट होगा? 0 का। सो यूनिट प्लेस नंबर इज 0, क्योंकि ये था ना 0 का क्यूब रूट क्या होगा? 0। 0 का क्यूब रूट 0। अब आ जाओ इन सेकेंड ग्रुप। इन सेकेंड ग्रुप क्या है नंबर मेरे पास? 27। अब देखो 27 जो है किसी से बड़ा भी नहीं है और छोटा, तो देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, ये 3 के क्यूब के ये इक्वल है ना बच्चों? और ये इधर 2 का क्यूब से ये क्या है? बड़ा है, तो ये अपने आप इक्वल है। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर? 10 प्लेस, देयरफॉर 10 प्लेस नंबर is 3, therefore cube root of 2730 is equal to 30। आ गया? इसको प्राइम फैक्टर से भी बनाना बच्चों, प्राइम फैक्टर से भी बनाना है। प्राइम फैक्टर तो इजी है, देख ही रहे हो, 3 बार 3 आएगा और 3 बार 10 आएगा। 3 टाइम्स 3, 3 3 9 वाला आ जाएगा और 3 टाइम्स आपका आ जाएगा 10। तो 3 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 30 आएगा और वही आपका आंसर होगा। अब चलो मुझे बनाओ आप लोग और बना के मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 7। चलो 7 करके बताओ। ट्रू फॉल्स कर लेना। देखो यहाँ लिखा हुआ है, यही है ट्रू फॉल्स तुम्हारा। और क्वेश्चन थर्ड जो है ना बच्चों, क्वेश्चन थर्ड जो है एस्टिमेशन मेथड ही है, देख लो। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट? सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913, 12167, 32768 और पहला नंबर है 1331। अब बताओ तो ये 1331 क्यूब रूट है? ऐसे ही 1331। देखो इसको इधर से बनाए पहला ग्रुप, इधर से बनाए दूसरा ग्रुप।
अब ये 1 है, देखो 1 है, 1 वहां देखो 2 में आता है, यहाँ पे 1 देखो किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप में क्या आ जाएगा बताओ, 1। अब इस 1 को देखो, ये सेकंड ग्रुप में 1 का क्यूब इक्वल है 1 के, तो दूसरा भी 1, तो आंसर क्या आ गया, 11। सेम इसी की तरह लैंग्वेज लिख लेना। ये वाला सेकेंड ग्रुप में क्या है, 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब, और फर्स्ट ग्रुप में क्या है, लास्ट डिजिट इज 1 एंड 1 इज द क्यूब रूट ऑफ 1 सॉरी, सो यूनिट प्लेस नंबर इज 1 एंड 10 प्लेस नंबर इज ऑल्सो 1, सो आंसर इज 11। आ गया सब बच्चों को समझ में? आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कर लोगे? कोई बताऊं और तो बोलो आप लोग, ऐसे है भी हमारे पास 4 मिनट टाइम। कोई और बताऊं बेटा, बताओ आप लोग। गुड दीपक, बहुत इजी है बेटा, देखो आप लोग, और ये आपका 7th चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। हाँ अच्छी बात है सानिया बेटा, आप कर लेना। हाँ ओके बेटा, ओके। 9th क्वेश्चन, 9th ठीक है बेटा, देखो 9th बता देती हूँ, यहाँ देखो फर्स्ट का 9th, और जो रिपीट लिखे हो वो वापस देखो। मैं क्वेश्चन फिर से एक बता रही हूँ, देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, पार्ट वापस में बता रही हूँ। देखो ये है फर्स्ट का 9th, देखो 9th में नंबर है 1 7 5 6 1 6, ठीक है ना बेटा। अब इसको बनाओ ग्रुपिंग, ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप का देखो लास्ट नंबर क्या है, 6, टेबल में जाओ, 6 किस में आता है, देखो यहाँ, तो यूनिट डिजिट नंबर क्या हो गया हमारा, यूनिट डिजिट नंबर हो गया 6। ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, नहीं याद रहेगा तो आप नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। अब आ जाओ 175, 175 यहाँ देखो टेबल में, ये 175 जो है 6 के क्यूब से छोटा है और 5 के क्यूब से क्या है, ये बड़ा है, देखो। तो 10th प्लेस नंबर क्या हो गया, 10th प्लेस नंबर इज इक्वल टू 5, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 175, लैंग्वेज लिख लेना, पहले ही लिख दी हूं मैं, इज इक्वल टू 56 आंसर। बहुत इजी है ना बेटा, तुरंत हम गेस कर सकते हैं। गुड, यस 9th ही बताई हूँ, यस पर 175 616 9th ही बताई हूँ, देखो बेटा आपका आंसर है ना। तो ये आपका यहाँ पे बन गया, आ गया आपको समझ में बच्चों? बहुत अब आप कितने इजी से प्राइम फैक्टर निकालोगे, देखो कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा सा प्राइम फैक्टर होगा, मल्टीप्लाई करते जाओगे, है ना। आज आप होमवर्क में कर लेना आप, ठीक है ना, कंप्लीट कर लेना होमवर्क में। डू एक्सरसाइज 7.2, और 7.2 का जो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको एस्टिमेशन मेथड से भी करना है ना, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखा है, आप एस्टिमेशन मेथड भी करना। ओके चिल्ड्रेन।